नमस्कार, मैं आपका अपना नितिन विजय। आज आया हूं मोशन टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन की बात करने की। ये कौन सा एग्जाम है? ये वो एग्जामिनेशन है जो आपके कोटा के में पढ़ने के सपने को पूरा कर सकता है, क्योंकि इस एग्जामिनेशन के माध्यम से, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, 500 बच्चे कोटा में फ्री पढ़ सकते हैं। और जो भी बच्चे मुझे जानते हैं और सुन रहे हैं, पिछली बार भी हमने लॉटरी निकाली थी, वो सभी बच्चे कोटा में फ्री पढ़ रहे हैं। तो एक बेहतरीन मौका है। और उसके अलावा 500 बच्चे फ्री पढ़ने के अलावा इसमें सही में बहुत सारी स्कॉलरशिप्स भी हैं। और सिर्फ स्कॉलरशिप की बात नहीं, जाहिर सी बात है, कोटा अपने आप में एक अलग खुशबू है। यहाँ से सिलेक्शन की खुशबू पूरे देश में बिखरती है। यहाँ से पढ़ने की बात अलग है। तो मोशन कोटा में आप पढ़ सकते हो, 500 बच्चों को फ्री भी एजुकेशन मिलेगी और बहुत सारे बच्चों को स्कॉलरशिप्स मिलेगी। साथ ही साथ अगर आप टेस्ट दे रहे हो तो आपको यह भी पता पड़ेगा कि आप ऑल इंडिया लेवल पे कहां पे स्टैंड कर रहे हो अपनी क्लासेस में। आपको पता पड़ेगा आप किस तरीके के सवाल सही करते हो, किस तरीके के सवाल गलत करते हो। तो अगर अपन बात करें तो हम एमटीएससी यानी कि मोशन टैलेंट रिसर्च एग्जामिनेशन में क्या क्या मिलने वाला है, तो अगर अपन ध्यान से देखें, कैश प्राइजेस है 50 लाख रुपए से ज्यादा के जो बांटे जाएंगे बच्चों को। 500 बच्चे फ्री कोचिंग कोटा में मिलेगी जिनको, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा जो अपने बच्चे जो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उनको सर्टिफिकेट मिलेंगे। जो भी स्कूल के कोई अगर प्रिंसिपल या ओनर्स मुझे सुन रहे हैं तो वो भी इसमें बल्क में अपने बच्चों को पार्टिसिपेट करा सकते हैं। नीचे लिंक दिया गया है, आप उसमें पार्टिसिपेट लिंक कर सकते हैं। फोन नंबर्स भी आपको दिखाई देंगे, उस पर आप कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। आपको जो भी स्कूल वाले मुझे सुन रहे हैं उनको जानकर खुशी होगी, कम से कम 300 से ज्यादा स्कूल इसमें पार्टिसिपेट करते हैं जो अपने सारे बच्चों को इसमें पार्टिसिपेट कराते हैं। अभी तक 300 से ज्यादा स्कूल्स पार्टिसिपेट कर चुके हैं। अभी तक जो हम एमटीएससी पिछले वर्षों में करा चुके होंगे वो करीब 20 लाख के ऊपर बच्चे जो एमटीएससी दे चुके हैं, यानी कि मोशन टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। अगर अपन बात करें तो स्कॉलरशिप वर्थ रुपीज मोर देन 75 करोड़, मतलब अगर मैं आपको सही बताऊं ईमानदारी से, तो अगर आप थोड़ा भी ठीक ठाक पेपर करते हैं तो आपको स्कॉलरशिप के रूप में कुछ ना कुछ अमाउंट जरूर मिलने के चांसेस होते हैं, अनलेस एंड अनटिल आप बिल्कुल ही कोई ब्लंडर पेपर में ना कर दें। 19.7 लाख जो कि अपन ने देखा कि अभी तक ये 20 लाख के आसपास बच्चे इसको दे चुके हैं। तो 500 बच्चे फ्री हैं, इतने कैश प्राइजेस हैं, ई सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। सर्टिफिकेट की वैल्यू हमेशा होती है कि भाई हमारे कितने नंबर आए। अच्छा, जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपको पता पड़ेगा कितने सवाल सही करे, कितने गलत करे, मेरा एवरेज क्या था, मेरी कॉम्पिटिशन जो मेरी क्लास में बच्चे थे उनमें कितनी मेरी रैंक आ रही है, स्कूल वाले नहीं, अक्रॉस इंडिया लेवल पे। तो सर्टिफिकेट भी लीजिए और कंपैरिजन भी करिए, ताकि सेल्फ इवैल्यूएशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये पूरी बात है मोशन टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन की। अच्छा भाई, और अपन इसमें क्या क्या करने वाले हैं देखो। क्या इंग्लिश मीडियम में होगा? बिल्कुल होगा। क्या क्लास वाइज होगा? बिल्कुल होगा। 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th इतनी क्लासेस के पेपर सबके अलग अलग हैं। इंग्लिश मीडियम में भी होगा। कई बार बच्चे हमारे पास, पहले हम आज से 4-5 साल पहले हम एमटीएससी सिर्फ इंग्लिश में कराया करते थे, तो बच्चे बोलते थे सर हिंदी माध्यम वाले क्यों नहीं। तो इस बार पूरे के पूरे पेपर स्ट्रक्चर्ड हिंदी में भी करे गए हैं, क्योंकि पेपर हम खुद लोग सेट करवाते हैं। तो हम ये ध्यान में रखते हैं कि बहुत टफ भी नहीं हो, बहुत आसान भी नहीं हो। तो आसानी से लेकर, अच्छा पेपर कैसे, मैं आपको बताता हूं। जैसे अगर आप 10th के बच्चे हो तो ज्यादा सिलेबस 9th का आएगा, कुछ 10th का भी आएगा, पर ज्यादातर सिलेबस 9th का आएगा। और उसमें भी इजी से लेकर टफ तक होगा, ताकि एक सही रूप से स्केल बन पाए। जो एवरेज बच्चा है वो भी अलग दिख पाए, जो बिलो एवरेज बच्चा है वो भी अलग दिख पाए, और जो टॉपर बच्चा है वो भी अलग दिख पाए। जैसे कि इंजीनियर और डॉक्टर बनने के जो एग्जामिनेशन होते हैं, जेई और नीट या एनटीएससी, आईजेएसओ, केवीपीवाई, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं उनमें भी इसी प्रकार की बात करी जाती है। तो उसी स्ट्रक्चर में जितने भी कोटा के टॉप एजुकेटर्स हैं जो हमारे यहां पर हैं, वही सब इस पेपर को बनाते हैं। तो देना अपने को छोड़ना नहीं है। कोई बात नहीं, अगर अपन कोटा नहीं भी आ पाएंगे, पर कम से कम हमें पता पड़ेगा कि हम किस स्तर पर हैं अभी और हमें कितने इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। अगर अपन बात करें तो अच्छा, कई बार बच्चे बोलते हैं सर हम ये कैसे दे सकते हैं, हम तो कोटा के पेपर दे नहीं सकते, क्या हमारे शहर में ये ऑफलाइन हो रहा है? हो सकता है ये कोटा में, अगर आप नहीं है तो कोटा में तो ऑफलाइन हो ही रहा है, पर हो सकता है आपके शहर में ये या आपके स्कूल में ये नहीं हो रहा हो ऑफलाइन। तो सर हम कैसे देंगे? तो आप ऑनलाइन दे सकते हैं। पेपर होगा 1 घंटे का। कितने का? 1 घंटे का पेपर आप देंगे ऑनलाइन। सर ऑनलाइन में तो कोई भी चीटिंग कर सकता है सर, इसमें कौन सी खास बात है सर? ऑनलाइन में तो कोई भी चीटिंग कर सकता है, मैं अपने दोस्त से पूछ सकता हूं। तो मैं आपको बता दूं, आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज की तारीख में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि हमने इस सॉफ्टवेयर पर, जो आप पेपर दोगे, जो आपको लिंक मिलेगा, जब आप फॉर्म भर दोगे तो आपको लिंक मिलेगा, जो लिंक मिलेगा उसी पर आप कंप्यूटर पे अपना टेस्ट दे सकते हो, और वो प्रॉक्टरिंग के थ्रू होगा। प्रॉक्टरिंग का मतलब आपका जो वेब कैम होगा, जो आपके कंप्यूटर पे होगा, उसके बिना आप टेस्ट नहीं दे पाओगे। वो जज करेगा कि आप चीटिंग तो नहीं कर रहे हो। आप चेहरा ज्यादा इधर उधर नहीं कर सकते, आप अपनी किताब उठाने के लिए नहीं उठा सकते, आप स्क्रीन से गायब नहीं हो सकते, आप दूसरी स्क्रीन नहीं खोल सकते, यानी कि चीटिंग करने के चांसेस हो गए
खत्म। यानी कि फ्री में स्कॉलरशिप मिलने वाली नहीं है या फ्री में कंपैरिजन होने वाला नहीं है, मेहनत करके पढ़ाई करनी पड़ेगी। जो आपको नीचे लिंक दिया गया है उसमें यह भी पता पड़ेगा कि किस प्रकार के पेपर आएंगे, क्योंकि हमने इसमें सैंपल पेपर्स भी नीचे दे रखे हैं। तो सैंपल पेपर देखिए, डेट से पहले तैयारी करिए, जुट जाइए। कोई बात नहीं, हमें कोटा नहीं भी आना, पर फिर भी मैं इस लायक पेपर करके आऊंगा कि मेरे को 100% स्कॉलरशिप मिल जाए, मुझे 90% स्कॉलरशिप मिल जाए, मुझे 80% स्कॉलरशिप मिल जाए। देखा, अपनी काबिलियत तो जांचता हूं, यस और नो, बिल्कुल सही बात। तो ऑनलाइन देंगे, बिना चीटिंग के देंगे, क्योंकि हम ध्यान में रखेंगे अगर चीटिंग करोगे तो सॉफ्टवेयर को पता पड़ जाएगा प्रॉक्टरिंग के थ्रू और आपका पेपर हो जाएगा डिस्कार्ड। तो 27 नवंबर को और 11 दिसंबर को 8 AM to 8 PM। ये क्या मतलब हुआ सर? पेपर तो 1 घंटे का था, ब्रैकेट आपने विंडो 12 घंटे की दे रखी है, मतलब आप पेपर 8 PM से लेकर 8 PM के बीच में कभी भी दे सकते हैं। मान लीजिए आपने 10 बजे सुबह पेपर चालू करा तो 11 बजे अपने आप आपका पेपर बंद हो जाएगा। एक बार चालू हो गया तो फिर 1 घंटे बाद बंद हो जाएगा, पर आप सुबह 8 से लेकर रात को 8 बजे तक ही पेपर दे सकते हैं 27 नवंबर को, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में। बाकी डिटेल्स, फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या करना है, वो डिटेल आपको इस लिंक के नीचे नजर आ जाएगी। अपने को ये एग्जाम देना चाहिए, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। तो भाई बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। क्या है? बेस्ट अपॉर्चुनिटी। जितने भी लोग मुझे जानते हैं वो जानते होंगे कि मैं कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसी सलाह आपको नहीं दूंगा जो सिर्फ मेरे स्वार्थ से प्रेरित हो। ये शिक्षा से प्रेरित बात है। जाहिर सी बात है कि आपको टेस्ट दोगे तभी एवेल्यूएट होंगे और हमें भी आइडिया बनेगा कि किस बच्चे में कितना पोटेंशियल है या किस में कितना इंप्रूवमेंट करने के चांसेस हैं। तो आशा करता हूं ये एग्जाम आप दोगे, और जब आप दोगे तो आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी आएगी। और आखिरी में मैं आपसे ये बोलूंगा कि भाई MTSC दिया क्या। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।